जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं थर्ड एंड दी फाइनल टी ओडीआई मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता था 4 विकेट से, दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता बहुत बड़े मार्जिन से। तो 1-1 की बराबरी पे खड़ी है ये सीरीज़, और डिसाइडर मैच जो ये टीम मैच जीतेगी वो वनडे सीरीज़ जीतेगी। और ये बहुत बड़ा सपना है वेस्ट इंडीज़ का इंग्लैंड को हराने का। तो वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी इस स्टेज पे सेट है, जहां ये मैच जीत के पहली बहुत बड़ी सीरीज जीत कर सकती है। और इंग्लैंड के लिए सेटबैक हो जाएगा वर्ल्ड कप खराब खेलने के बाद, उसके बाद वाली सीधी सीरीज भी हार सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये मैच। बट हम जानते हैं मैच विनर्स ही रहते हैं, तो हो सकता है इंग्लैंड बहुत अच्छा गेम खेल जाए। तो क्या रहेगी हमारी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस फॉर दिस अल्टीमेट मैच, ये पता चलेगा आपको वीडियो के अंदर। तो चलिए करते हैं शुभारंभ थर्ड ओडीआई के डिटेल एनालिसिस का। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस बताऊंगा, और ठीक मेरे पीछे लगभग आपको 7 से 8 खिलाड़ी दिख जाएंगे जिसको अपनी टीम में लेना ही लेना है। तो आप देख सकते हैं जॉस बटलर, शाय होप, बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, देन सैम करन, विल जैक्स और शेफेन रेदरफोर्ड। बाकी कौन है बॉलर ये आपको पता चलेगा, और पता चलेगा ये ग्रैंड लीग में ये टीम सेट करनी है या स्मॉल लीग में, ये पता चलेगा आपको वीडियो के अंदर। याद रखिए, आप सभी की बैक टू बैक रिक्वेस्ट के बाद गिव अवे स्टार्ट किया है मैंने। 50,000 का गिव अवे है, और अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो टीम इंडिया की जर्सी जीतने का मौका है। तो ये मौका मिस मत करिए, पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए T20I की टीम इंडिया की जर्सी। क्या कुछ कवर करने वाला हूँ इस पूरे पॉइंट के अंदर, इस डिस्कशन में। सबसे पहले मैच प्रीव्यू। तो मैच प्रीव्यू मैं दे चुका हूँ आपको पहले ही। वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ जीत के कगार पे है, और ये बहुत बड़ी सीरीज़ विन हो सकती है उनके लिए। इंग्लैंड नहीं चाहेगा वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट जो उन्होंने सीरीज़ खेली वो 2-1 से हार जाए। भले ही इसके बाद 5 T20 आए हैं, बट वनडे सीरीज़ हारना मतलब इंग्लैंड का वनडे क्रिकेट ख़त्म होने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत ख़राब खेल रही है वनडे क्रिकेट इंग्लैंड, अगर हमने देखा है तो। बात करेंगे उसके बाद टीम न्यूज़ की, स्केड्यूल बताऊंगा आपको क्या बचा कुछ स्केड्यूल है। उसके बाद होने वाले हैं 5 T20, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे हम। फिर बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रोडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करते चलिएगा। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे। क्या कवर करने वाले हैं हम सबसे पहले? तो सबसे पहले कवर करेंगे सीरीज़ का स्केड्यूल क्या है। बट उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैच, बता दीजिए कौन जीतने वाला है ये सीरीज़। इसका आंसर दे दीजिए। 2-1 तो होने वाला है, बट क्या वेस्ट इंडीज़ जीतेगी या इंग्लैंड, इसका जवाब दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। तो ये हो गई बात पहले सवाल की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्या क्या है सीरीज़ का बचा हुआ स्केड्यूल। 3 दिसंबर को खेला गया था पहला वनडे मैच, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता। उसके बाद 6 दिसंबर को जो वनडे मैच हुआ वो इंग्लैंड ने जीता। 9 तारीख को खेले जाने वाला है ये थर्ड ओडीआई, जिसका हम डिटेल एनालिसिस कवर कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे बैक टू बैक 5 T20I मुकाबले, 12, 14, 16, 19, 21 दिसंबर को खेले जाने वाले हैं। इसके बाद ये सीरीज़ रैप अप हो जाएगी। अगर वेस्ट इंडीज़ T20 में धमाका मचा दी तो हो सकता है वनडे सीरीज़ भी जीत जाए, T20 सीरीज़ भी जीत जाए, और इंग्लैंड निराशा लेके जाएगी अपने हाथ से, ऐसा मुझे लग रहा है सीरीज़ के बाद। चलिए सीरीज़ शेड्यूल से आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड फॉर दिस सीरीज़। याद रखिए सिर्फ वनडे सीरीज़ की बात है। शुरुआत करेंगे टीम इंग्लैंड से। वर्ल्ड कप के बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट वर्ल्ड कप के बाद इतना बड़ा चेंज भी नहीं करना चाहिए था टीम से। मोइन अली, आदिल रशीद, बेन स्टोक्स, जो रूट, किसी को नहीं लिया टीम में। सबसे बड़ी गलती इनने वर्ल्ड कप में की थी जब इनने जेसन रॉय को सिलेक्ट नहीं किया था। अब ना डेविड मलान है ना जॉनी बेस्टो, सबको आराम दिया है। इतने हल्के में लिया वेस्ट इंडीज़ को कि इनने वेस्ट इंडीज़ ने पहला वनडे मैच हरा भी दिया। बात करेंगे इंग्लैंड की, तो जॉस बटलर है कप्तान, उसके बाद रेहान अहमद, गस एकिंस्टन, हैरी ब्रूक, फिर आते हैं ब्रेंडन कार्स, फिर जैक क्रॉली, सैम करन जो कि मैन ऑफ द मैच थे पिछले मैच के, और हमारे थे वाइस कैप्टन। कैप्टन हमने विल जैक्स को बनाया था, क्या गजब के उनके 72 या 73 रन काफ़ी काम आए थे। उसके बाद है टॉम हार्टली, उसके बाद है विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, ओली पोप, फिलिप सॉल्ट, फिर आते हैं जॉश टोंग एंड टर्नर। तो ये है इंग्लैंड का लाइनअप। हमेशा से पेपर पे अच्छा दिखता है, बट ऑन द डे ख़राब खेल के जाता है, ये हमने बहुत बार देखा है। बात कर लेते हैं हम वेस्ट इंडीज़ की, जहाँ पे ओपनर है और कप्तान है शाय होप, विकेट कीपिंग भी करते हैं। इनके पास फिर अलसारी जोसेफ है, फिर एलिकैथनीज है, यानी क्राय है, देन रिकी कार्थी, रॉसन चेज, शेन डॉलेशन, उसके बाद उनके पास फॉर्ज है। शिमरन हिटमैयर का फॉर्म थोड़ा वापस से गया हुआ है। उसके बाद है ब्रेंडन किंग, फिर मोथी आते हैं, देन ओटली आते हैं, फिर शफिन रदरफोर्ड, फिर रमायरो शेफर्ड, एंड देन ओशेन थॉमस। यहाँ 2-3 प्लेयर मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं।
एक निकोलस पूरन, एक ओडियन स्मिथ, ये दोनों का नाम नहीं है जो कि होना चाहिए था इस सीरीज़ में, क्योंकि उनको भी प्रिपरेशन का टाइम मिलना चाहिए था। और इनको थोड़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट से दूर रखो, क्योंकि अपने कंट्री के लिए खेलना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो आगे कैसे जाता है वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सीरीज़ देख रहे होंगे। आने तो अच्छा खासा ब्रॉडकास्टिंग का पैसा, और जाने दो वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा पैसा, क्योंकि पैसा चाहिए वेस्ट इंडीज़ को। टैलेंट कितना ज़्यादा है हमने देखा है, क्रिस गेल से लेके आंद्रे रसल से लेके सुनील नारायण से लेके डीजे ब्रावो को लेकर के अभी शेमरन हिटमायर को हमने देखा है। कितने सारे प्लेयर आए हैं जो कि वेस्ट इंडीज से चमके हैं। तो अगर ऐसे प्लेयर्स चाहिए तो आपको वैसा सेटअप और वैसा फाउंडेशन भी देना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को, जिसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ से में जाके सीरीज़ खेले। तो मेरे को अच्छा लगा था कि बहुत ज़्यादा बहुत ब्रॉडकास्टिंग का पैसा जाता है, बोर्ड से पैसा जाता है, तो अच्छा लगता है देख के कि ये क्रिकेट्स भी ग्रो कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। इंग्लैंड थोड़ा ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगा, बट वेस्ट इंडीज़ चेंज कर सकता है। इंग्लैंड की बात करूँ तो फिलिप सॉल्ट ओपनिंग करेंगे विल जैक्स के साथ, फिर आएंगे बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, फिर रेहान अहमद, गस एकिंस्टन एंड देन ब्रैंडन कार्स। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड टीम। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की तो एली कैथनेज ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ब्रेंडन किंग के साथ। देन आएंगे 3 नंबर पे शाय होप जो कि कप्तानी करते हैं, देन शिमरन हिटमायर, फिर शफिन रदरफर्ड यानी क्राई, रामायरो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, देन मोथी एंड ओशेन थॉमस। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज़ टीम की। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान थी प्लेइंग 11, समझ आ गई होगी। दोनों टीमें एक एक दो दो बदलाव करने के लिए जानी जा सकती हैं, बट मैं तो बोलूँगा जो सेकंड वनडे मैच की टीम थी वो बेस्ट टीम से उतारी थी दोनों ने। तो सेम टीम से भी जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेडियम है जिस ग्राउंड पे मैच होने वाला है कैनिंगस्टन ओवल, बहुत अच्छा मैदान है, हाई स्कोरिंग मैच है, स्पिन अच्छा मिलेगा, बाउंस अच्छा मिलेगा। तो इंग्लैंड यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी तो 300 बना सकती है, वेस्ट इंडीज़ बनाएगी 250 तक अगर मैच हुआ तो। बढ़ेंगे आगे, बात कर लेंगे थोड़ी पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। कैनिंगस्टन ओवल ब्रिजस्टोन में खेले जाने वाला है ये बारबाडोस के खूबसूरत मैदान पे। यहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, बट एक दिक्कत हमेशा से वेस्ट इंडीज़ में देखने को मिलती है, वो है पानी की। ग्राउंड में पानी डाला जा सकता है जितना ज़्यादा डाला जाए, और उसमें घास नहीं भी रही तो भी मेंटेन हो जाता है। बट यहाँ पे पिचेस पे घास में पानी नहीं होती है, तो बिल्कुल भी पिच पे आपको घास नहीं दिखेगी। जो 22 यार्ड है उसमें बिल्कुल भी घास नहीं है, जो घास है वो सूखी घास है, क्योंकि पानी नहीं मिलता है। तो पिच काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है, ब्रेक जल्दी हो जाती है, तो मतलब वो टूटती है, ऊपर की लेयर बहुत जल्दी टूटती है। इसलिए वेस्ट इंडीज़ में सिर्फ वनडे T20 खेला जा सकता है, जहाँ कम ओवर्स का मैच है। 5 दिन का टेस्ट मैच चल ही नहीं सकता, 3 दिन में पिच टूट के गड्ढे बन जाते हैं, तो वहाँ नहीं हो सकता मैच। तो इंडिया ने फिर भी 3 टेस्ट खेले, वो बहुत बड़ी बात थी। बात करेंगे पिच की, मैंने आपको जैसे बताया बाउंस अच्छा है, मिडिल ओवर में स्पिनर्स को फेवर करेगा, और लेटर हाफ ऑफ द मैच में जैसे टीम सोचती है 40 से 50 एक्सेलरेट करने का, वो तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 237, सेकंड इनिंग का है 225। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करेगी तो 255 to 270 रन बन सकते हैं, और अगर इंग्लैंड बैटिंग की तो 300 के आसपास रन बन सकते हैं। बात करेंगे कि टॉस जीत कर क्या किया जाए, बॉलिंग करो, क्योंकि दोनों मैचेस चेजिंग टीम ने जीते हैं, तो यहाँ भी चेजिंग टीम जीत सकती है। विन परसेंटेज 60% चांस है इंग्लैंड जीतेगा ये मैच, 40% चांस है कि वेस्ट इंडीज़ जीत सकता है मैच। मैं तो सपोर्ट करूंगा वेस्ट इंडीज़ को, खेलने दो, जीतने दो, थोड़ा मोटिवेशन आने दो, और वहाँ से भी थोड़े नए नए प्लेयर जगने दो। 900 1000 प्लेयर खेल चुके हैं इंग्लैंड से क्रिकेट अभी तक, इतने ज़्यादा प्लेयर लाइन अप में खड़े हैं, तो इंग्लैंड में कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बट वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ये सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्लेयरों को थोड़ा हौसला मिले और आने वाले खिलाड़ियों को भी हौसला मिले कि हमने इंग्लैंड को कभी ना कभी हराया था। तो ये मोटिवेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, फी सॉल्ट जो कि फिलिप सॉल्ट है वो कितना स्कोर करेंगे, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। 10 की रेंज में बताना है, 5 की रेंज में रखता हूँ बट 10 दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ईजी कर रहा हूँ ये मैच आपके लिए। बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की कि दोनों वनडे में कैसा रहा है परफॉर्मेंस दोनों टीमों का। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर थे हैरी ब्रूक, 2 मैचों में 114 रन, 71 इनका हाईएस्ट स्कोर, 115 ने लगाई थी। जॉस बटलर अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, 2 मैचों में 61 रन, 58 इनका हाईएस्ट स्कोर, 115 ने लगाई थी। विल जैक्स 2 मैचों में 99 रन, 73 इनका हाईएस्ट स्कोर, एक अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक भी सेंचुरी नहीं आई है इंग्लैंड से। ये सेम वर्ल्ड कप में हमने देखा था, सिर्फ डेविड मलान का शतक था, पूरे वर्ल्ड कप में किसी की सेंचुरी नहीं थी, और इन दोनों वनडे में भी एक भी सेंचुरी नहीं आई है इंग्लैंड से।
उसके बाद है सैम करन, 2 मैचों में 38 रन, 38 हाई स्कोर। देन फिलिप सॉल्ट, 2 मैच में 66 रन, 45 इनका हाई स्कोर। एंड देन जैक क्रॉली, 2 मैचों में 51 रन, 48 इनका हाई स्कोर। बॉलिंग की बात करें तो रेहान अहमद, मैंने बोला था ये थोड़े टाइम में छाने वाले हैं। मॉन्टी पानेसर, आदिल रशीद जैसे छाए थे वैसे ये भी छाने वाले हैं, और हो सकता है ये आदिल रशीद, माफ़ कीजिएगा, मोइन अली जैसा काम कर सकते हैं मिडल ऑर्डर में बैटिंग और गजब की बॉलिंग। 2 मैच में 4 विकेट, बेस्ट 2 विकेट फॉर 40 रन। फिर आते हैं गस एकिंस्टन, 2 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट 2 विकेट्स फॉर 28 रन। देन आते हैं लियम लिविंगस्टन, 2 मैचों में ये भी 4 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 39 रन। देन आते हैं साम करन, 2 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 33 रन। एंड देन ब्रेंडन कार्स, 2 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 73 रन। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ प्लेयरों का प्लेयर स्टैट्स जिनने एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड थोड़े अच्छी बल्लेबाजी की है। जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है इनके कप्तान शाय होप, 2 मैचों में 177 रन, 109 इनका हाई स्कोर, एक शतक एक अर्धशतक लगा चुके हैं, दोनों मैच में बहुत अच्छा खेले। इस मैच में भी अच्छा खेलने की उम्मीद है, याद रखेगा। और अभी बता दूं, इस मैच में मैं बेट लगाने वाला हूं बेन डकेट और जैक क्रॉली, इन दोनों को एक न एक टीम में मैं कैप्टन बनाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है इन दोनों के बल्ले से, इन दोनों में से किसी एक से तो डेफिनेटली सेंचुरी आने वाली है। तो मिस मत करिएगा, ये बोनस टिप मैंने वीडियो के बीच में बताई है, जो स्किप करेगा वो ये पॉइंट मिस कर जाएगा। अगर उनके बाद बात करें तो है इनके पास एथेनेस, 2 मैचों में 70 रन, 66 इनका हाई स्कोर, 150 इनके बल्ले से आया था। देन आते हैं शफिन रदरफोर्ड, 2 मैचों में 69 रन, 63 इनका हाई स्कोर, 150 ये भी मार चुके हैं। देन आते हैं रामायरो शेफर्ड, 2 मैचों में 67 रन, 48 इनका हाई स्कोर। देन ब्रेंडन किंग, 2 मैचों में 52 रन, 35 इनका हाई स्कोर। एंड देन आते हैं शेमरन हिटमायर, 2 मैचों में 32 रन, 32 है इनका भी बेस्ट स्कोर। 50 तक ये भी बनाएंगे हिटमायर इस मैच में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इनकी हाफ सेंचुरी आने वाली है, बेन डकेट और जैक क्रॉली में किसी एक की सेंचुरी आने वाली है, लिख के ले लो। नहीं आया तो मैं T20 का डिटेल एनालिसिस नहीं लाऊंगा, याद रखना। बात करेंगे बॉलिंग में तो गुदकेश मोथी, 2 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट 2 विकेट्स फॉर 34 रन। देन अमाइरो शफर्ड, 2 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट 2 विकेट फॉर 77 रन। देन ओशेन थॉमस, 2 मैचों में 2 विकेट, बेस्ट 2 विकेट फॉर 57 रन। फिर आते हैं रदरफोर्ड, जिनके हैं 2 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 24 रन। एंड देन अल्जारी जोसेफ, 2 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 65 रन। तो अगर मैं देखूं, आप अगर स्टैट्स भी देखें तो 55-45 या फिर 60-40 देखने को मिलेगा आपको दिए हुए फेज़ में, मतलब जो फेज़ चल रहा है मैच का, उसके हिसाब से अगर खेलने की बात आती है तो इंग्लैंड काफ़ी अच्छी है। बट वेस्ट इंडीज़ कुछ ज़्यादा ही फ्री खेल जाती है मैच। पहला मैच बहुत फ्रीली खेली, 300 इतना इजीली चेज़ करके गई, लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल भी मुश्किल उनको लगा वो चेज़ करने में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे फैंटेसी क्रिकेट टीम की। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए, एली कैथनेज कितने रन बनाएंगे, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन था कौन जीतेगा ये मैच और सीरीज। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पी सॉल्ट कितने रन बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन एथनेज कितने रन बनाएंगे। स्कोर वाले जो क्वेश्चन है 10 की रेंज में आंसर दे सकते हैं आप, कितना भी बताइए 10 के रेंज में होना चाहिए वो। बात करेंगे विकेट कीपर की अब, कि हम कैसे जाने वाले टीम बनाने के लिए। पी सॉल्ट और शाय होप बेस्ट चॉइस रहेंगे। जॉस बटलर को आप रख सकते हैं अगर पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड, क्योंकि जब भी इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है थोड़ा कोलैप्स आता है, बटलर की बैटिंग जल्दी आती है, चेजिंग के टाइम पे थोड़ी लेट आती है, ये बात भी याद रखिएगा। बल्लेबाजी में हम जाएंगे जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक और ब्रेंडन किंग के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे शेमरन हिटमायर, बेन डकेट और एथनेस। अब बात करेंगे हम सीधा ऑलराउंडर की, तो सैम करन और विल जैक्स ऑब्वियस ही चॉइस रहेंगे। एडिशनल चॉइस रहेंगे लियम लिविंगस्टन और रमायरो शेफर्ड, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग में हम जाएंगे प्रॉपर 4 बॉलर्स के साथ, अल्जारी जोसेफ, गस एकिंस्टन, बी कार्स एंड रेहान अहमद के साथ, ये 4 बॉलर हो गए। एडिशनल चॉइस रहेंगे आपके पास मोथी एंड ओशेन थॉमस, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं इस मैच के लिए। तो ये हमारे सारे डिपार्टमेंट कवर हो गए, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स, सारे सेक्शन कवर हो गए। अब बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो जैक क्रॉली, विल जैक्स, शाय होप रहेंगे कैप्टन की बेस्ट चॉइस। बेन डकेट और रदरफोर्ड रहने वाले हैं वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस। अगर आप मेरे से सीधा सीधा पूछे 5 प्लेयर जो इस मैच में चमकने वाले हैं, बेन डकेट, जैक क्रॉली, रदरफोर्ड, और अभी मैंने आपको बोला था कि इनके शिमरन हिटमायर के रन आ सकते हैं, और ब्रेंडन किंग, ये 5 खिलाड़ी है जो चमकने वाले हैं इस मैच में। बात करेंगे स्मॉल लीग में कि कौन होंगे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस। हैरी ब्रूक, ब्रेंडन किंग, शाय होप रहेंगे कैप्टन की चॉइस। पी सॉल्ट, सैम करन और रमायरो शेफर्ड रहेंगे हमारे वाइस कैप्टन की चॉइस। तो अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो ये येलो में जो दिख रहे हैं इनको बनाइए कैप्टन वाइस कैप्टन, और अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं इन 5 में से 3 कैप्टन की चॉइस है, 2 वाइस कैप्टन की चॉइस है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्या हमारी फाइनल टीम फॉर ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग। तो लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। पहले बात करेंगे हम
एज यूजुअल ग्रैंड लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में रहेंगे जॉस बटलर और शाय होप। बल्लेबाजी में रहेंगे बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक। ऑलराउंडर में रहेंगे सैम करन, विल जैक्स और फिर यहाँ पे रदरफोर्ड रहेंगे। बॉलिंग में हम जाने वाले हैं अल्जारी जोसेफ, कार्स और रेहान अहमद के साथ। ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस जैक क्रॉली और विल जैक्स रहेंगे। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे बेन डकेट और शाय होप। ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम। अगर हम स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो विकेट कीपर में यहाँ पे हम जाएंगे शाय होप और पी सॉल्ट के साथ। बल्लेबाजी में ब्रेंडन किंग, हैरी ब्रूक। ऑलराउंडर में लियम लिविंगस्टन, सैम करन, विल जैक्स और रमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में हम जाएंगे मोथी, एकिंसन और रहमान अहमद के साथ। ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अगर मैं यहाँ बता दूँ तो हैरी ब्रूक और ब्रेंडन किंग रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे पी सॉल्ट और सैम करन। तो ये टीम बना करके रेडी हो जाइए। ये भी मैच 11 बजे स्टार्ट होगा रात में इंडियन टाइम के हिसाब से। 10:30 बजे टॉस होगा। 10:40 पे फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। मेरे से पहले, मेरे से सटीक, मेरे से ट्रांसपेरेंसी दे करके कोई टीम नहीं देता आज के टाइम पे। पेड लेवल की टीम फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। प्लस गिव अवे भी रखा हुआ है मैंने। मैं जितना जीतता हूँ उसका 10-20% मैं गिव अवे में डेली दे रहा हूँ, तो इसका मज़ा उठाइए और दीजिए आंसर तीनों क्वेश्चन के। आंसर देने में क्या जा रहा है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, आंसर ज़रूर दो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आंसर दो। और गिव अवे में जीतना है तो धमाका मचाओ, क्योंकि ग्रैंड लीग तो जिता ही रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइस। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे 5 और T20 आई के डिटेल एनालिसिस के साथ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के साथ और बिग बैश लीग में तो हम तबाही मचा ही रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।